आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनीष वर्मा स्टडी 91 में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास में बुद्धि की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है दोस्तों, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों, हमको अपनी किस्मत खुद लिखनी है, इसलिए आप जी जान से मेहनत करें और जब तक मंजिल को ना पालें, जब तक अपने लक्ष्य से ना हटें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की हमारी महत्वपूर्ण बुद्धि की परिभाषाएं। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ से हर वर्ष एक ना एक परिभाषा किसी ना किसी टेस्ट एग्जाम में पूछी जाती है। कभी कभी तो दो तीन परिभाषा भी पूछ लेता है और आपके यहाँ से नंबर कटने के चांस रहते हैं, क्योंकि जिस छात्र को ही ये परिभाषाएं याद होंगी वो ही सही आंसर कर सकता है। तो इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो देखते हैं दोस्तों आज की हमारी महत्वपूर्ण बुद्धि की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है दोस्तों बगी घम की। किसकी परिभाषा? पहली बकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंगम की परिभाषा क्या है दोस्तों? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो बकिंगम में क्या आ रहा है? सिंगम। बकिंगम में कैसा साउंड आ रहा है? सिंगम जैसा। और सिंगम मूवी आपने देखी होगी। सिंगम में उसके पास क्या थी? शक्ति। तो इसमें शक्ति पर फोकस दिया है, तो यही आपकी ट्रिक है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। आपको सिंपल तरीके से याद हो जाएगी। बकिंगम की परिभाषा क्या है दोस्तों? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इसमें शक्ति विशेष फोकस किया है आपको। दूसरी परिभाषा है गाल्टन। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इसमें शक्ति के साथ क्या और आना है? पहचानना। गा से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें ग्रेट। गा से क्या हो जाएगा? ग्रेट। तो ग्रेट लोग दूसरों को पहचानते भी हैं और उनके पास शक्ति भी होती है। तो गाल्टन की परिभाषा में क्या देखना है आपको? पहचानना और शक्ति, दो चीज़ें आएंगी इसमें, दो शब्द। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अगली परिभाषा दोस्तों टर्मन की। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन की परिभाषा क्या दोस्तों? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन से कैसे याद रख सकते हैं? टैलेंटेड। टैलेंटेड। और टैलेंटेड जो होता है वो क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? अमूर्त विचार। अगली बुद्धि है, बुद्धि की परिभाषा है दोस्तों बुद्धवर्त। बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धवर्त की परिभाषा क्या है दोस्तों? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो देखो बुद्धवर्त में दो आ रहे हैं, दो वा। बुद्धवर्त में क्या आ रहे हैं? दो वा आ रहे हैं। और विधि में भी क्या आ रहा है? वा। या ऐसे भी आप विधि याद रख सकते हैं। और विधि आपको किसी भी परिभाषा में नहीं मिलेगी। तो बुद्धवर्त की परिभाषा में आपको विशेष क्या ध्यान रखना है? विधि। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों आगे कुछ और मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। अगली परिभाषा है दोस्तों थार्नडाइक की। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। तो आपको सत्य पर ध्यान देना है। सत्य या तत्व के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। तो थार्नडाइक की परिभाषा में आपको सत्य पर ध्यान देना है। आपको और किसी परिभाषा में सत्य देखने को नहीं मिलेगा। बुडरो की परिभाषा है, देखते हैं दोस्तों अगली। बुडरो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो आपको क्या मिलेगा? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो आपको अर्जन वर्ण याद रखना है। बुडरो की परिभाषा में अर्जन शब्द को याद रखना है। क्या परिभाषा है बुडरो की? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो बुडरो क्या? अर्जन। अगली परिभाषा है मन की। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। मन की परिभाषा क्या है दोस्तों? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। अब किसी भी कोई भी दुख आता है तो उसको झेलता कौन है? मन। तो मस्तिष्क से मन भी आ सकता है यहाँ पे मस्तिष्क की जगह, और मस्तिष्क भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो मन की परिभाषा में क्या मिलेगा? मस्तिष्क। ये तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है विनय की। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है।
तो 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। आपको ये चारों शब्द याद रखने हैं, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में आपको यही पूछ लेता है कि विनय के अनुसार बुद्धि के 4 शब्द कौन से हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तो आपको परिभाषा तो याद रख जाएगी, लेकिन एक शब्द भी आपको याद रखने हैं। तो विनय की परिभाषा क्या है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अगली परिभाषा दोस्तों वर्ड की। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। क्या परिभाषा है? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। तो वर्ड की परिभाषा में आपको क्या याद रखना है? अच्छी तरह निर्णय, अच्छी तरह निर्णय, ये शब्द आपको याद रखना है भाई। अगली परिभाषा दोस्तों स्टर्न वर्ग की। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। स्टर्न वर्ग की परिभाषा क्या दोस्तों? बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। तो स्टर्न वर्ग की परिभाषा में आपको एक शब्द याद रखना है, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। आलोचना व इतना ही ध्यान रखना है आपको, स्टर्न वर्ग की परिभाषा आपको याद आ जाएगी। अगली परिभाषा देखते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा है रायबर्न की। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो रायबर्न की परिभाषा क्या है दोस्तों? बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो समस्याओं का समाधान और उद्देश्यों को प्राप्त, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं यहाँ से यहाँ तक के। ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और इससे संबंधित, बाल विकास से संबंधित कोई वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए। धन्यवाद।